Hello coders, welcome to another video of WebPath. Today in this video we are going to learn how to make this addition game with the help of HTML, CSS and JavaScript. इसमें हमें नंबर को ऐड करना रहता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है 25 + 52। तो अगर हम लोग इसको ऐड करते तो आता है 77। अच्छा। और जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ एक कन्फेट्टी का एनिमेशन आ जाता है और स्कोर हमारा 0 से 1 इंक्रीमेंट हो जाता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये हमारे HTML का बेसिक बॉयलरप्लेट है। यहाँ पर हम लोगों ने पहले से अपने जावास्क्रिप्ट फाइल और CSS फाइल को लिंक कर लिया है। तो चलते हैं अपने बॉडी में। सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक मेन टैग। इसके अंदर में क्रिएट करते हैं एक डिव विद द क्लास ऑफ बॉक्सेस। इसके अंदर क्रिएट करते हैं एक और डिव विद द ID ऑफ नंबर 1। देन इसको करते हैं रेप्लिकेट और नंबर 1 के बदले लिखते हैं नंबर 2। और इन्हीं नंबर के बीच में क्रिएट करते हैं एक और डिव। इसके अंदर में लिख देंगे प्लस और इसको करते हैं रेप्लिकेट। और ये सेकंड वाले बॉक्सेस में एक और क्लास दे देते हैं सेंटर नाम से और इसमें से नंबर 1 और नंबर 2 को हटा देते हैं। उसके बाद इस प्लस के बदले लिख देते हैं यहाँ पर इक्वल टू। देन क्रिएट करते हैं हम एक इनपुट। इसको एक ID दे देते हैं इनपुट नाम से, ID इक्वल टू इनपुट। और इसमें एक प्लेस होल्डर भी दे देते हैं क्वेश्चन मार्क और एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं ऑटो फोकस ताकि ये पहले से फोकस रहे। उसके बाद क्रिएट करते हैं एक बटन। इसके अंदर में लिख देते हैं सबमिट। उसके बाद क्रिएट करते हैं एक डिव। इसके अंदर में लिख देते हैं स्कोर क्योंकि यहीं पर हमारा स्कोर शो होगा। देन कॉलन, फिर स्पैन। इसके अंदर में लिख देते हैं 0 और इस स्पैन को एक ID देते हैं स्कोर नाम से। अब हमारे HTML का पार्ट कंप्लीट हो चुका है। इसको रन कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर। तो ये हमारा कुछ ऐसा दिख रहा है। अब इसको करेंगे हम लोग स्टाइलिंग। तो चलते हैं अपने style.css। तो मैंने अपने CSS फाइल में कुछ पहले से कोड लिख करके रखा है। ये कोड जो है बॉडी को सेंटर करने के लिए और ये कोड जो है CSS को रीसेट करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बॉडी में एक कलर दे देते हैं ब्लू कलर, ठीक है। उसके बाद टारगेट करते हैं हम अपने मेन को। इसमें बैकग्राउंड कलर कर देते हैं वाइट और पैडिंग दे देते हैं 30 पिक्सल। बॉर्डर रेडियस भी दे देते हैं लगभग 5 पिक्सल और डिस्प्ले कर देते हैं फ्लेक्स डायरेक्शन कर देते हैं कॉलम ताकि सभी कंटेंट जो है कॉलम में आ जाए। तो फ्लेक्स डायरेक्शन इक्वल टू कॉलम। और ये सभी सटा हुआ दिख रहा है तो इसमें थोड़ा गैप देंगे लगभग 20 पिक्सल। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने बॉक्सेस को। तो डॉट बॉक्सेस। तो इसमें स्टाइल देने से पहले हम लोग चलते हैं अपने index.html में और यहाँ नंबर में कोई रैंडम नंबर दे देते हैं ताकि हम लोगों को स्टाइल करने में आसानी हो, ठीक है। उसके बाद चलते हैं style.css में। बॉक्सेस में कर देंगे डिस्प्ले को फ्लेक्स और अलाइन आइटम सेंटर ताकि सेंटर में आ जाए। फिर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन ताकि पूरा स्पेस कवर कर ले। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने बॉक्सेस के सेंटर क्लास को, boxes.center। इसमें गैप नहीं रहना चाहिए और इसमें स्पेस बिटवीन के बदले हम लोग कर देंगे सेंटर। तो यहाँ पर कर देंगे सेंटर ताकि हमारा इक्वल टू का साइन जो है सेंटर में आ जाए ये। उसके बाद टारगेट करेंगे हम अपने बॉक्सेस के अंदर के डिव को। तो उसके लिए डॉट बॉक्सेस डिव। इसमें विड्थ कर देंगे 60 पिक्सल, हाइट भी कर देंगे 60 पिक्सल ताकि स्क्वायर बन जाए परफेक्ट ये। और इसमें बॉर्डर कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, ठीक है। उसके बाद इसमें फॉन्ट साइज कर देंगे थोड़ा सा बड़ा लगभग 20 पिक्सल। देन ये सेंटर में नहीं आ रहा है तो इसको सेंटर में लाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डिस्प्ले ग्रिड का। तो डिस्प्ले ग्रिड प्लेस आइटम्स सेंटर। अब ये सेंटर में आ चुका है। इसमें फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और बड़ा करते हैं क्योंकि ये अभी भी छोटा दिख रहा है तो इसको कर देते हैं लगभग 30 पिक्सल। अब ये बेटर दिख रहा है। इसमें हमारे बॉक्सेस में थोड़ा गैप भी दे देते हैं 20 पिक्सल।
ताकि ये सटा सटा ना दिखे। उसके बाद डिज़ाइन करेंगे हम अपने इनपुट को। तो इनपुट, इसमें कर देंगे पैडिंग 10 पिक्सल, बॉर्डर कर देंगे 1 पिक्सल सॉलिड लाइट ग्रे, फॉन्ट साइज कर देंगे 20 पिक्सल, और ये जो हमारा प्लेस होल्डर है ना वो लेफ्ट साइड में आ रहा है, तो उसको सेंटर में लाने के लिए क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ताकि ये सेंटर में आ जाए और हम लोग जो भी लिखे वो सेंटर में लिखा है। तो अब यहाँ पर फोकस कर रहे हैं तो एक आउटलाइन आ रहा है, उसको हटाने के लिए कर देते हैं आउटलाइन नन, आउटलाइन नन। ठीक है, उसके बाद स्टाइल करेंगे हम अपने बटन को। तो सेलेक्ट करते हैं बटन, इसमें सबसे पहले पैडिंग कर देंगे 10 पिक्सल, बॉर्डर कर देंगे नन, बैकग्राउंड कलर कर देंगे अपने बॉडी के बैकग्राउंड को और कलर कर देंगे वाइट, और बॉर्डर रेडियस दे देंगे इसमें 5 पिक्सल, और फॉन्ट वेट कर देंगे बोल्ड। और सबमिट बटन जो है छोटा दिख रहा है तो इसको भी थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो फॉन्ट साइज़ 20 पिक्सल। ठीक है, अब ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब हमारे CSS का पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें फंक्शनैलिटी। तो उसके लिए चलते हैं अपनी script.js में। तो यहाँ पर सबसे पहले गेट कर लेते हैं हम अपने दोनों नंबर्स को। तो लेट नंबर 1 इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID नंबर 1। फिर गेट कर लेते हैं अपने नंबर 2 को। तो यहाँ पर लिख देते हैं 2 और यहाँ पर लिख देते हैं 2। देन हम लोग गेट कर लेंगे अपने इनपुट को। तो यहाँ पर लिख देते हैं इनपुट, इनपुट। ठीक है, उसके बाद एक वेरिएबल बना लेते हैं आंसर नाम से, जिसमें हमारा आंसर स्टोर होगा, आंसर। फिर एक क्रिएट कर लेते हैं फंक्शन जो रैंडम नंबर रेंडर करेगा। तो इस फंक्शन के नेम को सेट कर देते हैं रेंडर रैंडम नंबर। तो हम लोग क्रिएट करेंगे 2 रैंडम नंबर, फिर उसको ऐड करेंगे। तो उसके लिए लेट रैंड 1 इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम, फिर कोष्टक के अंदर मैथ डॉट रैंडम नहीं, मैथ डॉट फ्लोर, उसके अंदर में मैथ डॉट रैंडम, फिर कोष्टक। फिर हमें किसके बीच में चाहिए, 0 और 100 के बीच में, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे 100। फिर इसको कर लेते हैं रेप्लिकेट विद द हेल्प ऑफ अल्ट शिफ्ट डाउन एरो। देन यहाँ पर 2 लिख देते हैं। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है और उसको आंसर वेरिएबल में स्टोर करना है। तो आंसर इक्वल टू रैंड 1 प्लस रैंड 2। ठीक है, और हमें इसको शो करना है अपने आउटपुट में। तो नंबर 1 डॉट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू रैंड 1, फिर इसको करते हैं रेप्लिकेट, और यहाँ पर नंबर 2 और रैंड 2, और इस फंक्शन को कर देते हैं कॉल रेंडर रैंडम नंबर, ताकि ये 12 की जगह हमारा रैंडम नंबर आ जाए। अब जब भी हम लोग इसको रिफ्रेश करें तो रैंडम नंबर आ रहा है और इसका आंसर जो है आंसर वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। तो हम लोग अब इस आंसर को चेक करेंगे कि ये सही आ रहा है कि गलत, यूज़र जो इनपुट दे रहा है उसको। तो उसके लिए एक फ़ंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, फंक्शन चेक आंसर। यहाँ पर हम लोगों को चेक करना है कि एक्चुअल जो ऐड हो रहा है, एक्चुअल जो आंसर है और यूज़र का जो आंसर है वो सही है कि गलत। तो उसके लिए यूज़ करेंगे इफ़ कंडीशन का। यहाँ पर इफ़ आंसर इज़ इक्वल टू किसके बराबर, इनपुट डॉट वैल्यू के बराबर। अगर ये आंसर सही है, ठीक है, तो अगर आंसर सही है तो हम लोगों को क्या करना है, वापस से रैंडम नंबर को रेंडर करना है। तो रेंडर रैंडम नंबर, इसको कॉल कर देंगे। अगर आंसर गलत है एल्स, तो हम लोग दूसरा एक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो ये चेक आंसर कब रन होना चाहिए, जब कोई क्लिक करे सबमिट बटन पर। तो चलते हैं अपने index.html में, यहाँ पर ऑन क्लिक इवेंट लगा देते हैं, ऑन क्लिक चेक आंसर। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं एक बार, और 59 में हम लोग 0 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 59। अब जैसे ही हम लोग सबमिट पर क्लिक करते हैं ये नया नंबर आ जाना चाहिए।
तो ये सबमिट, ये नया नंबर आ गया, बट ये इनपुट फील्ड जो है खाली नहीं हुआ। तो उसको खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पर रैंडम नंबर में इनपुट डॉट वैल्यू इक्वल टू नल करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही हम 90 में 5 को जोड़ते हैं तो 95, जैसे हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो ये इनपुट जो है खाली हो जाना चाहिए और नया नंबर रेंडर हो जाना चाहिए। ये हम लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे स्कोर फंक्शनैलिटी। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेते हैं स्कोर नाम से। तो लेट स्कोर इक्वल टू 0। अब जब हमारा आंसर सही है तो स्कोर बढ़ना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कर देंगे स्कोर प्लस प्लस, यानी कि एक इंक्रीमेंट होगा। और जब हमारा आंसर गलत है तो स्कोर जो है कम होगा, तो स्कोर माइनस माइनस। अब स्कोर को हम लोग को यहाँ पर दिखाना है HTML में, तो उसके लिए एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन शो स्कोर। यहाँ पर लिख देते हैं स्कोर, फिर हम लोग गेट कर लेते हैं अपने स्कोर को। तो इसको करते हैं रेप्लिकेट और यहाँ पर लिख देते हैं स्कोर और यहाँ पर इनपुट, स्कोर इनपुट नहीं, स्कोर आउटपुट। ठीक है, तो चलते हैं अपने शो स्कोर में। स्कोर आउटपुट टेक्स्ट कंटेंट इक्वल टू स्कोर। हम लोग क्या करेंगे, शो स्कोर में एक्चुअल स्कोर को पास करेंगे, तो यहाँ पर ये अपडेट हो जाएगा इस फंक्शन के हेल्प से। तो चलते हैं अपने चेक आंसर में और यहाँ पर शो स्कोर में पास कर देते हैं अपना स्कोर। सेम हम लोग यहाँ पर भी दोहराएंगे, पास कर देंगे अपने स्कोर को। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर हम लोग यहाँ पर गलत नंबर एंटर करते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा स्कोर जो है, तो हम लोग ऐसा नहीं चाहते। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे। तो यहाँ पर इफ़ स्कोर इज़ लेस देन 0, अगर स्कोर जो है 0 से छोटा है तो स्कोर को कर दो वापस से 0। ठीक है, ये स्कोर माइनस माइनस को कर देते हैं ऊपर में। अब देख रहे हैं, अब देखते हैं हमारा स्कोर आता है या फिर नहीं आता। तो 93 में हम लोग ऐड करेंगे 3 को, तो कितना आएगा 96। फिर सबमिट बटन पर करते हैं क्लिक, तो ये हमारा इम्प्लीमेंट हो रहा है। अब कोई रॉन्ग नंबर ऐड करके देखते हैं, यहाँ पर ये वापस से 0। अब हम लोग चाहते हैं कि जैसे ही हम लोगों का आंसर सही होता है तो एक कन्फेक्टी का एनिमेशन आना चाहिए। तो उसको ऐड करने के लिए चलते हैं अपने गूगल में, यहाँ पर लिख देते हैं confetti.js। फिर पहले में जो वेबसाइट आ रहा है TS पार्टिकल्स नाम से, उसको करते हैं क्लिक। देन यहाँ पर शो हो रहा है मोर एग्जाम्पल्स। उसके बाद ये जो CDN दिख रहा है उसको करते हैं कॉपी और अपने HTML में कर देते हैं पेस्ट हेडर के बीच में। तो ये हेडर के बीच में, उसके बाद ये जो पहला वाला कोड दिख रहा है उसको करते हैं एग्जैक्ट कॉपी और इसको भी पेस्ट कर देते हैं अपने जावास्क्रिप्ट में। अब ये कब रन होना चाहिए, जब आंसर हमारा सही होता है तब। तो यहाँ पर कर देंगे इसको पेस्ट। अब इसको एक बार चेक करके देखते हैं। तो 69 + 70 कितना होता है, 139। अब जैसे ही हम लोग सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं तो कन्फेक्टी का एनिमेशन आना चाहिए। तो ये आ रहा है और स्कोर भी हमारा अपडेट हो रहा है। अब 31 में 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 31 ही। फिर करते हैं सबमिट, फिर हमारा कन्फेक्टी का एनिमेशन आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। सो बाय बाय।